तो आज हम लोग देखते हैं लाइट का चैप्टर। लाइट चैप्टर कौन सा है, कितना चैप्टर है? चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 5 देखते हैं, लेक्चर नंबर ये 4 है। इससे पहले 3 को लेक्चर में हम लोग बता लिए थे, पहले पढ़ा दिए थे आप लोग को कि जो मिरर है हम लोग के पास, हम लोग के जो मिरर है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, एक क्या होता है अवतल दर्पण, और एक उत्तल दर्पण। पहले वाले क्लास में हम बता दिए आप लोग को कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसी ना किसी गोलीय दर्पण का ही क्या है, हिस्सा है। अब उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण प्रकाश को क्या कर देता है, सिकोड़ता है। दर्पण का बात कर रहे हैं, प्रकाश को सिकोड़ता है और प्रकाश को फैलाता है उत्तल दर्पण। छोटे चीजों को बड़ा करके दिखाता है कौन, अवतल अवतल दर्पण। और बड़े चीजों को छोटा करके दिखाता है उत्तल दर्पण, है ना। बड़े वस्तुओं को कैसे दिखाएगा, छोटा करके दिखाएगा, और छोटे वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है। अच्छा बताइए, हेडलाइट में किसका यूज किया जाता है? हाँ, अवतल दर्पण का। हेडलाइट में अवतल दर्पण का, और टॉर्च में अवतल, और बताइए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल, ठीक है। आप लोग को हम लेंस के बारे में पढ़ा दिए थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये दो लेंस होते हैं। उत्तल लेंस क्या होता है, थोड़ा मोटा होता है, और अवतल लेंस पतला होता है, ठीक है। इसके बारे में बता देते। प्रकाश को सिकोड़ता है कौन, उत्तल लेंस, और प्रकाश को बिखेरता है कौन, उत्तल लेंस। बता दिए थे, सबके बारे में बता दिए। आगे हम लोग लेंस के बारे में देखते हैं कि पोल, फोकस, कर्वेचर। आपको बताया गया था दर्पण में जैसे कर्वेचर था, तो कर्वेचर पे अगर इमेज बनता था तो कर्वेचर पे रहता था, नहीं बताया गया था 1 2 3 4 5 6, इधर पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके था ना, पूरा का पूरा। तो आज हम लोग को लेक्चर नंबर कितना देखना है, 4। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज टोटली मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, द्विफोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दिमाग खराब होने वाला है। अब देखते हैं हम लोग पूरा फोकस के बारे में। आप लोग का पेज नंबर हम बता देते हैं कहाँ से चालू होगा। इनको भी स्टार मार्क या फिर जो बोलेंगे अभी जहाँ पे अंडरलाइन करने को, वो अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे पेज नंबर आपका चालू होगा 56 से। पेज नंबर चालू होगा 56 से। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में अच्छे से जानेंगे। और यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर चित्र वगैरह भी आप देख लीजिएगा, यहाँ चित्र भी रहेगा, ठीक है। यहाँ के भी बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए देखा जाए, फोकल तल क्या होता है। देखो फोकल तल आप लोग को लिखा होगा, फोकल प्लेन लिखा है, फोकल तल नीचे में लिखा होगा। देखो, लेंस के मुख्य अक्ष से लंबवत तथा मुख्य फोकस से गुजरने वाले कल्पित तल या सतह को लेंस का फोकल तल कहता है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं इसमें, क्या आप जानते भी है, देखो किरण परिपाटी। तो उत्तल लेंस के फोकस दूरी, देखो ध्यान से, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना। दूसरा, तले लेंस यानी कि थिन लेंस जो होता है, एकदम पतला लेंस जो होता है, यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम, यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम, एक ही माध्यम मतलब जैसे हवा, देखो दिया है, देखो उसमें नहीं दिया है हवा, लेंस निकल भाई। ये मेरे पास एक अवतल लेंस, ठीक है। लेंस के दोनों ओर, इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। और आपको बताए थे इसमें क्या होता है, परावर्तन की अपवर्तन। इसमें क्या होगा, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। अरे लेंस में रिफ्रैक्शन होता है ना, दिखाई देता है, अगर आर पार दिखाई देता है ना। तो पानी में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। हवा में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। अभी हमारे और तुम्हारे बीच में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो तले लेंस यानी थिन लेंस के लिए यदि लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम जैसे हवा हो, तो प्रकाश केंद्र से F1 और F2, यहाँ है प्रकाश, इसके इधर बगल में भी क्या है, हवा है, और मेरे पास भी क्या है, हवा है। प्रकाश को लेंथ को क्या मानेंगे, F1, और मेरे पास तक पहुंचेगा F2। अगर यहां से ऐसे देखेंगे तो यहां से तुम्हारे दूर तक वो जो इधर पे बगल में जितने भी हैं, ये क्या है, F1, और मेरे पास तक जो आंखों में जा रहा है वो क्या कहलाएगा, F2। अब इसके बाद की दूरियां बराबर होती हैं, मेरा और इससे आपका दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। मेरा दूरी और आपका दूरी एकदम बराबर। देखो आप मेरा चेहरा देख पाते होंगे और हम आपका चेहरा देख पा रहे हैं, आप लोग बहुत जन को देख पा रहे हैं, बिकॉज ये बड़े बड़े चीजों को छोटा करके दिखा देता है, ठीक है। उत्तल दर्प अवतल दर्प लेंस यही ना कहलाता था, समझ में आ गया।
यानी F1 बराबर क्या चीज, F2, F1 बराबर F2। अगर हम इस लेंस से इस प्रकाश को अगर देख रहे हैं तो वो प्रकाश भी अगर हमको देख रहा है ना, उसको भी मेरा चेहरा सेम टू सेम दिखाई देता हो। देखो अगर हम एक दूरी पर रखते हैं, मान लो इतना दूरी पर आप F1 हो और हम क्या है F2, इसी के बीच में क्या आ गया, लेंस आ गया, इसी के बीच में लेंस, तो दोनों का दूरी कैसा दिखाई देगा, बराबर। F1 और F2 दूरी क्या है, बराबर। समझ में आ गया, आगे बढ़े। देखो इसी तरीके से लेंस की मोटाई और फोकस दूरी का संबंध क्या होता है, लेंस की मोटाई और फोकस दूरी की संबंध क्या होती है। लेंस की फोकस दूरी उसके सतहों की वक्रता यानी कर्वेचर, कर्वेचर देखो तो आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, C1। अरे बाबू आप ये बात सुनो, दर्पण में कहां दिखाई दे रहा था, केवल एक ही तरफ ना दिखाई दे रहा था। दर्पण है, दर्पण में अपना चेहरा देख लिए, एक ही तरफ ना दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लेंस से तो उस पार भी देख रहे हैं, इसीलिए लाइन कहां चला गया है, सामने की ओर। समझ में आया, ये लाइन किधर जाना चाहिए था, ऑब्जेक्ट से, यानी कि ये ओ से सीधे जाना चाहिए था। अगर हम ऊपर में देखते हैं तो यहां से वो लाइन जो है नीचे की ओर, और अगर सीधा देखते हैं तो सीधा दिखाई देगा, ठीक है, सीधा। तो ये देखो ये माध्यम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, यहां से माध्यम चेंज हो रहा है। तो माध्यम जब चेंज होगा तो अगर ए पे रखा हुआ कोई वस्तु है और वो कहां तक दिखाई देगा, एम तक। मान लो हम ए है और एम जो है यहाँ पे पोल है, ये ऊपर के साइड में क्या है, पोल है, और यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, इसी का हिस्सा जो बीच में हो जाएगा ये सेंटर ऑफ ओ, ये ओ हो गया। अब कर्वेचर तो हमारे और इसके बीच में होगा कर्वेचर, समझ में आया, कर्वेचर, रेडियस और बीच में क्या, फोकस। यहाँ पे तो फोकस होता है ना, यहाँ पे हो गया आपका ओ, ये पोल हो गया, ऑप्टिकल्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। देखो लेंस में क्या कहते हैं इसको, ऑप्टिकल्स। तो ये ओ हो गया, ओ से एफ के बीच के दूरी, ओ से बी या ए के बीच के दूरी, कर्वेचर के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस कहलाती है। समझ में आया, इसके बीच में देखो यहाँ ये लेंस के एकदम बीच में, लेंस के एकदम बीच में ओ हो जाएगा, ठीक। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी, हम ए एक वस्तु है, ठीक है, हम ए एक वस्तु है, ए को छोड़ दो, इसके ठीक सामने जाएंगे तो कर्वेचर मिलेगा, यहाँ पे ओ मिलेगा। तो ओ और कर्वेचर के बीच में जो है उसको फोकस कहते हैं, उसको F1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, F1। अच्छा, क्या इसके बाहर नहीं जाएगा, क्या इसके बाहर दिखाई नहीं देगा, इसके बाहर भी तो दिखाई देगा, तो क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। यानी हमारे माध्यम से हम अपनी आंखों से पहले इस लेंस को देखे और इस लेंस से फिर कहां देख रहे हैं, दूसरी ओर देख रहे हैं, दूसरे प्रकाश को देख रहे हैं। इस बॉटल को जैसे देखना है, देखो इस बॉटल को, ठीक है, अभी तो कोई माध्यम नहीं है आप लोग के बीच में, लेकिन एगो माध्यम है, आपका उत्तल लेंस। आंखों में जो लेंस है, रेटिना पे क्या पड़ता है, इमेज पड़ता है, तभी ना इमेज बनता है, रेटिना पे इमेज ना बनता है। ये इमेज कहां बन रहा है, रेटिना पे बन रहा है, लेकिन इसी बीच में एगो लेंस भी तो है, अपने आंखों में लेंस है। अब मान लो, अब आंख देखना कितना बड़ा सा होता है, अब वहां लेंस पे जो रेटिना पे पड़ रहा है, वहां से हम लोग देख रहे हैं किसको, अपने लेंस पे, और लेंस से किसको देखेंगे, बॉटल को। अब मान लो ये मेरी आंखों का लेंस है, निकाल के इधर रखती है, ले निकाल के रखती है, ठीक। यहां से जो हम देख रहे हैं ये हो गया ओ, इसके बीच में हो गया फोकस, और हमारे जो वस्तु है वो हो गया कर्वेचर, कर्वेचर हो गया, कर्वेचर से फोकस, फोकस से क्या चीज, ओ। अब इसके बाद जब उधर जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, F2, ये फोकस कहलाएगा। इसके बाद और आगे जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, C2, C2 मतलब कर्वेचर नंबर 2, कर्वेचर नंबर 2। भाई ये भी वस्तु है, हम भी वस्तु हैं, यहां से जब इसको देख रहे हैं तो हमारे और इसके बीच में फोकस, तो इसके और इसके बीच में भी क्या रहेगा, बस। समझ में आया, अब समझ में आया, आप भी हमको इसमें से देख सकते हो, हम भी आपको इसमें से देख सकते हैं। अरे बाबू, इस चश्मा में से हम भी आपको देख पा रहे हैं, और आप क्या इस चश्मा में से मेरी आंखों को नहीं देख पा रहे हो, देख पा रहे, ठीक है। तो आप क्या कहलाए, F2 कहलाए, और हम क्या कहलाए, F1। समझ में आ गया। और ये जो बीचवा में है ये O है, यहां से लेकर मेरी आंखों तक के बीच की जो दूरी कहलाएगी, जो लास्ट साइड में होगी वो कर्वेचर, और इसके बीच में फोकस, फिर ये O, फिर फोकस F2, और फिर C2। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर कोई वस्तु अनंत पे बनती है, दर्पण में क्या पढ़े थे, अगर कोई वस्तु अनंत पे रहती है तो उसकी दूरी कहां बनेगी, उसकी इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। अगर अनंत से फोकस के बीच में
तो और थोड़ा इधर चल जाएंगे, फोकस और कर्वेचर के बीच में, है ना। इसी तरीके से उसी तरह यहां से पढ़ेंगे अगर, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेंटर, ये कर्वेचर, कर्वेचर से फिर आगे जाएंगे तो फोकस, फोकस से जाएंगे तो ऑप्टिक्स, क्या मिलेगा, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से फिर दूसरे तरफ F2 फिर C2, यानी फोकस नंबर 2 और कर्वेचर नंबर 2। समझ में आ गया, ये वाला फोटो आप लोग में दिया होगा। चलिए आगे बढ़े, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तुम बबनी, तुमको समझ में आ रहा है, तुमको नहीं समझ में आता होगा, बोलो क्यों नहीं समझ में आता होगा, तुम शुरू से क्लास नहीं की। और फिजिक्स का हम क्लास बोले थे कि कोई भी नागा कर दिया क्लास, उनको समझ में नहीं आएगा, कोई भी मास्टर नहीं समझा पाएगा आपको फिजिक्स का क्लास, एक भी डाउट हुआ तो। लेंस जितना मोटा होगा उसकी वक्रता उतनी ही अधिक होगी, याद रखना, लेंस जितना ज्यादा मोटा उतना उसका कर्वेचर उतना मोटा, उतना ही ज्यादा होगा उसका कर्वेचर, उसकी वक्रता कितनी होगी, और ज्यादा होगी, और उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी, उसकी फोकस और कम होगा। याद रखना, लेंस जितना ज्यादा मोटा होगा उतना, जितना ज्यादा लेंस मोटा होगा, मान लो कहाँ गया रे लेंस हुआ मेरा, ये देखो बहुत मोटा है ना, ये भी एक प्रकार का लेंस ही है। अगर मान लो ये अवतल लेंस हटाकर हम इसमें उत्तल लेंस लगा ले तो थोड़ा मोटा दिखाई देगा, और थोड़ा मोटा कर दे तो मेरा आंख, हम आपको देख पाएंगे एकदम बड़ा बड़ा, क्योंकि उत्तल लेंस क्या दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। लेकिन आपको जब मेरा ये आंखवा दिखाई देगा ना, तो मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वक्रता क्या हो जाएगी, फोकस दूरी और उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपका फोकस से मेरा फोकस क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा, मतलब सॉरी मेरा फोकस ज्यादा होगा, आप जब इसमें देखिएगा ना तो आंख आपको बड़ा बड़ा दिखाई देगा, बाबू भैया टाइप का, ठीक है, लेकिन फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फोकस देखो, यहां पर देखो क्या बोला है, लेंस जितना ज्यादा मोटा उतना फोकस दूरी कम, लेंस मोटा फोकस दूरी कम हो जाएगा, आ गया, फोकस ज्यादा दूर तक फोकस नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ में आया। कोई एगो अगर मान लो ये बॉटल है ना, अगर आपका लेंस क्या है, मोटा है, तो आपको ये बॉटल दिखाई देगा नो डाउट, लेकिन ज्यादा इससे दूर नहीं ले जा पाएंगे, इससे ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तब इसको और सामने ले आके देखें, तनी सामने और बबुआ और, ठीक है, थोड़ा सा और सामने लाने को बोलेगा। तो जितना ज्यादा मोटा लेंस उसकी वक्रता उतनी ही अधिक और उसका फोकस दूरी और कम, आ गया, ये बोला गया पहला, ये लेंस का पहला आपका, इसमें मोटाई और क्या है, फोकस दूरी। तो बताइए लेंस मोटा तो फोकस दूरी ज्यादा कि कम, कम, लेंस मोटा फोकस दूरी कम, वक्रता कितनी, उतनी ही ज्यादा, जितना मोटा लेंस उतनी वक्रता उसकी उतनी ही ज्यादा और फोकस दूरी कम, ठीक है। दूसरा क्या बात बोलता है, लेंस तथा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होते हैं, 5.33 में देखना, जब वस्तु उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु लेंस के बहुत पास हो, तब बनता है, केस 1 में बनता है जब वस्तु उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच स्थित हो, जब वस्तु कहां पे, उत्तल लेंस और उसके फोकस के बीच स्थित हो, तब वस्तु लेंस के बहुत पास बनते हैं, बहुत पास हो वह बहुत पास बनते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, प्रतिबिंब मतलब इमेज, इमेज की स्थिति क्या होती है, लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी रहती है, लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी रहती है। लेंस में अभी आप लोग को दिखाए पूरा का पूरा फोटो, है ना, अभी जुगाड़ करेंगे उसका, भी पूरा इंस्ट्रूमेंट जुगाड़ करेंगे फिर बताएंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आभासी, देखिए वर्चुअल होती है और सीधा, वर्चुअल, वर्चुअल जो होता है इमेज वो हमेशा कैसा होता है, सीधा। किस लेंस में, कौन से लेंस में, उत्तल लेंस में, देखो इतना मोटा है ये लेंस, इतना मोटा लेंस, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा रहता है, उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। इसमें आपको दो गो इमेजेस दिखाई देंगे, एगो सीधा भी बनेगा और एगो उल्टा भी बनेगा। सीधा जो इमेज बनेगा, सीधा जो, बताओ तो इसके बाहर नहीं देख पाएंगे क्या, नहीं देख पाएंगे। अगर मान लो यहाँ पर हम, चलो बताइए देते हैं, हाँ यहाँ से बता देते हैं, पहले ये समझ लो, मोटा लेंस अगर है यानी कि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में आभासी बनता है तो वो कैसा बनेगा, सीधा। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा
होता है। प्रतिबिंब का जो आकार बनता है वो वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। आप इसको देखिए, ठीक है, अभी पतले हिस्से से देख रहे हो, थोड़ा इसमें देखिए, दिखाई दे रहा है मोटा, अब बड़ा दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। उस दिन क्या समझाए थे आप लोग को, यही ना समझाया गया था कि बाबू देखो, जो प्रतिबिंब बनेगा, ये क्या है, एक इमेज है, वस्तु है। अब वस्तु में जो अभी ये प्रतिबिंब आप देख रहे हो, जब यहाँ लेंस लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ये प्रतिबिंब इसमें देख रहे हो, ठीक है। तो इसमें अभी देखो मोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला की साफा। अरे ये कैसा दिखाई दे रहा है, धुंधला की साफा। हाँ, थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि फोकस दूरी क्या हो जाती है, हाँ, समझ में आया। अब देखो थोड़ा, ए राजू, दिखाई दे रहा है, देखो अब, बहुत मोटा है, देख तुम इसको देख, देखो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये लेंस ना बहुत मोटा है, मोटा लेंस होने के चलते फोकस ठीक से नहीं बन पा रहा। देखो, सबको देखो, सबको दिखाओ, इसमें से थोड़ा देखो, ए बेटा ये तो और नहीं दिखाई देगा, या और मोटा है। जितना ज्यादा मोटा उतना फोकस दूरी कम। अब देखो कंडीशन, कंडीशन देखो, इसमें याद रखना कैसा बनता है बाबू, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी, यानी वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। वर्चुअल हमेशा कैसा होगा, सीधा। चलिए इंस्ट्रूमेंट लाया जाए, एक तो कैंडल है हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, थोड़ा सा लेके आते हैं, यहाँ पे इसको जलाते हैं। हाँ, हैप्पी बर्थडे नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से बाबू ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रकाश देखो कौठो बन रहा है, यहाँ पे देखो तो दो को बन रहा है, ध्यान से देखो, दो ठो पक्का, यहाँ पे देखो दो ठो, एक ठो इस साइड बनता होगा, एक ठो इस साइड। तो जिस साइड सीधा बन रहा है वो क्या कहलाएगा, जिस साइड सीधा बन रहा है वो क्या कहलाएगा, बोल सकते हो, हैप्पी बर्थडे। जिस तरफ सीधा बनेगा वो क्या कहलाएगा, जिस तरफ सीधा होगा वो कहलाएगा आभासी। जो सीधा होगा वो कहलाएगा आभासी, आभासी, आ गया। जिस तरफ सीधा होगा वो आभासी होगा, और जो उल्टा होगा वो कैसा होगा बता सकते हो, वास्तविक हो। जो सीधा होगा वो आभासी यानी वर्चुअल, और जो उल्टा होगा वो बनेगा वास्तविक। आ गया, समझ में आ गया। ये देखो, ये देखो दुगो बन रहा है, ये देख दुगो, और कैसा बन रहा है देखो तो, बड़ा बन रहा है कि छोटा। जो आभासी है वो कैसा है देखो तो, अरे इधर देख, जो आभासी है वो सीधा बनता है, लेकिन आकार में कैसा होता है, वस्तु से बड़ा। इससे क्या होगा, बड़ा होगा। आप इधर से देखो, अब इधर से देखो, दिखाई दे रहा है, देख रहा आग कितना बड़का दिखाई दे रहा है, खतरनाक दिखाई दे। अच्छा ऐसे देखो तो, पतला है, छोटा है, ऐसे देखो, अब देख रहे हो कैसा रहेगा, आभासी और, आभासी और सीधा, आभासी रहेगा और सीधा बनेगा। यानी कि उत्तल लेंस हम लोग को बताता है कि यह कैसा बनता है, आभासी बनता है, और सीधा बनता है तो आभासी, और वस्तु से कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा। और दूर देखो, इसको दूर लेके जाएंगे, देखो दूर लेके चले जाते हैं, धुंधला धुंधला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, धुंधला धुंधला हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देखो, इधर से देखो तो, इधर रख रहे हो तो कोई ये नहीं है, कोई बुझा रहा है, तुम तो के पहले क्या देख रहे हो, वस्तु को देख रहे हो, उसके बाद ना लेंस दिखाई दे रहा है। हम थोड़ा इधर लेंस कर देते हैं। अब देखो ये बड़ा है, और इधर से देखो, इधर पे आपको दूगो ये मिलेगा, देखो अब देखो, है ना दो ठो देखो,
क्या बाबू, लेंस कैसा, दो ठो दिखा रहा है, एक आभासी और एक ठो वास्तविक, दोनों ही लेंसेस में, दोनों ही मतलब कि इसमें जो इमेज है वो बन रहे हैं, ठीक है। अरे कैसा बन रहा है यहाँ पे, बड़ा बन रहा है, तो आभासी बनाता है और कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है, ठीक है। समझ में आ गया। समझ में आ गया बाबू, ऐसे ही पढ़ाएगा, ऐसे रहने देते रहो। बैठो 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 बैठो, दिखाई दे रहा है ना, जगह ऐसा दिखाई दे रहा है। आगे देखो, आगे देखो बाबू, क्या आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, देखो किताब में दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ पे देखो, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। याद रखना, जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, जब वस्तु को रखेंगे कहां पर, फोकस में, मान लो कि ये लेंस से बीच में क्या हो गया, फोकस, ऑप्टिक्स और कर्वेचर के बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फोकस, मान लो ये क्या हो गया, फोकस। अब फोकस पे जब होगा तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। याद रखना, कोई चीज फोकस पे अगर रहता है तो कहां वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे बनता है। और यह वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, उल्टा होता है, जो आप लोग को दिखाई दे रहा था उसमें उल्टा, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। अच्छा इसमें देखो, F1 तथा 2F1 के बीच में स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है, जब वस्तु फोकस F1 पे हो, जब वस्तु फोकस F1 पे, हम बताए थे ना F1 हमारे यहाँ, फिर सॉरी उसके बाद क्या मिलेगा, सॉरी कर्वेचर F1 और ऑप्टिक्स, फिर क्या मिलेगा F2 कर्वेचर, F2 और कर्वेचर, ये लेंस के बाद, लेंस के बाद का हिस्सा था, नहीं समझ में आया। यहाँ पे बना आपका देखो F1, इधर जाएंगे तो F2, तो यहाँ बोला जा रहा है कि F1 जो है, देखो यहाँ पर हो गया आपका बीम, हो गया ये बीम, और यहाँ पर हो गया फोकस, यहाँ पे हो गया ऑप्टिक्स, यहाँ पे फिर क्या मिलेगा F2 और यहाँ पे मिलेगा 2F2, ठीक है 2F2। तो कंडीशन क्या होता है कि जब वस्तु फोकस F1 तथा 2F1 के बीच में स्थित होता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। बाबू जैसे आप लोग किसका याद किए थे ऑप्टिकल्स में, आप लोग किसका याद, दर्पण का याद जैसे किए थे कि फोकस और कर्वेचर के बीच में, ऐसे याद किए थे ना, अरे याद करिए, चर पे क्या था, चर था अनंत, उसके बाद क्या था कर्वेचर, उसके बाद क्या था फोकस, और उसके बाद क्या था, पोल था, है ना, पोल था ना इसे, हाँ। अगर अनंत पे कोई वस्तु था तो उसका कहां पे होता, ये एक हो गया, तो इधर क्या हो गया एक, इधर क्या हो गया दो, इधर तीन, इधर चार, इधर पांच, इधर 6 चल गया यहाँ ऊपर में, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है। तो अनंत पे कोई वस्तु थी तो कहां पे बनता था, फोकस पे, अनंत और कर्वेचर के बीच में तो फोकस और कर्वेचर के बीच में, ठीक कर्वेचर पे, ठीक कर्वेचर पे, है ना, कर्वेचर पे रहा था तो ठीक कर्वेचर पे, और उसके बाद अगर अनंत और कर्वेचर के बीच में तो किसके किसके बीच में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 बनेगा, तो कर्वेचर और फोकस के कहां पे, बीच में, जो इधर जाएगा वो इधर जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जब लेंस में क्रिया करते हैं, जब लेंस में, तो उसमें भी क्या होता है, अलग अलग तरीके से बनता है, तो इसमें भी क्या होगा, लेकिन हम लोग तो इस साइड तो नहीं ना जाएंगे, उसके तो उस साइड जाएंगे, क्योंकि प्रकाश तो टकरा के, इमेज तो टकरा के वापस नहीं ना आ रहा है, इमेज तो चला जा रहा है, मतलब प्रकाश तो चला जा रहा है, टकरा के तो वापस नहीं आ रहा है। और दर्पण में क्या हो रहा था, प्रकाश टकरा के आ रहा था, इसमें प्रकाश टकरा के चला जा रहा है, तो कंडीशन क्या हो रहा है इसमें कंडीशन क्या हो रहे हैं कि F1 F2 अगर है इसके बीच में तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पे बनेगा, और अनंत के बीच में बनता है, प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है, प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा। अच्छा इसमें देखो 2F1 पे रहेगा तो इसकी स्थिति वस्तु से क्या होगी, यह वस्तु 2F1 पर हो तो वास्तविक प्रतिबिंब 2F2 पर ही बनता है, अगर 2F2 पे है तो 2F2 पे ही बनेगा। देखो यहाँ पर ये रहा 2F2, अगर 2F1 पर है और यहाँ पे 2F2 पर है, अब प्रकाश कहाँ आ गया, इस तरह हिल गया, पूरा आ गया है, तो क्या कहेंगे 2F2। जैसे ठीक कर्वेचर पे,
ठीक कर्वेचर पे। वैसे ही जैसे 2f2 पे तो 2f2 पे ही बनेगा, ठीक है। और इसका कंडीशन देखो 2f1 पे, जैसे जैसे इधर आते जाएंगे इधर बढ़ते चलेंगे, उधर नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। जब वस्तु 2f1 पर हो तो अनंत के बीच में स्थित हो, 2f1 पे और अनंत के बीच में स्थित हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर f2 यानी 2 तथा 2f2 के बीच में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब और 2f2 के बीच में बनता है। यहाँ पे देखो 2f2 है और यहाँ पर है f2, इसके बीच में बनेगा यहाँ पर बीम्स में, ठीक है। उसके बाद अनंत पर अगर कोई वस्तु हो तो किताब में दिया हुआ है अनंत पे वस्तु, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब लेंस के फोकस पर बनता है। लेंस के कहाँ बनता है? फोकस पे। आपको दो ही बातें याद रखनी है, अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो फोकस पे बनेगा, अगर कोई वस्तु फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा। और एक बात, अगर कोई वस्तु 2f2 पर हो तो 2f2 पर ही बनेगा, अगर उसके बीच में है तो आपको ये वाला लाइन देखना पड़ेगा, ठीक है, कि किसके किसके बीच में बन रहा है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ये वाला भी है आप लोग के किताब में दिया है, अवतल लेंस प्रतिबिंब बनना। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखी हो। अवतल लेंस में कभी भी वस्तु कैसे बनती है? आभासी ही बनती है, वर्चुअल, चाहे वो कहीं पर भी रखी हो। यहाँ मुख्य अक्ष पे समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद फोकस f1 पर आती प्रतीत होती है और दूसरी किरणें लेंस के प्रकाश से केंद्र की दिशा में आपतित होती है। अब यहाँ पे वस्तु की स्थिति अगर देखो, वस्तु की स्थिति लेंस तथा f1 के बीच में, f1 पर अगर लेंस f1 के बीच में रहेगा तो वस्तु के पीछे और अनंत पर, f1 पर अगर कोई है तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। और लेंस और f1 के बीच में है तो वस्तु के पीछे। ये कोई वस्तु है लेंस और f1 के बीच में, ये कोई वस्तु है लेंस और f1, हम क्या हो गए? f1 के बीच में, ठीक है। इसके बीच में बनेगा, इसके बीच में बनेगा, यही पीछे से दिखाई दे देगा, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा या छोटा तो कैसा बनेगा? ये बड़ा बनेगा। सीधा या उल्टा? सीधा बनेगा। आभासी बनेगा कि वास्तविक बनेगा? तो आभासी बनेगा। अच्छा, f1 पे रहे तो अनंत पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। वास्तविक हमेशा कैसा होता है? उल्टा। और वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? सीधा, याद रखना, ठीक है। ये जैसे अभी आपको सीधा दिखाई देता होगा, ठीक है, लेकिन जब लाइट और जलाएंगे ना, इसके ऊपर से लाइट पार करेगा तब आपको जैसे उल्टा सीधा दिखाई दे रहा था। ये तो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना, 2f1 पर 2f2 पर वास्तविक, उल्टा और बराबर। 2f1 पर अनंत के बीच में, 2f2 और f2 के बीच में वास्तविक, उल्टा और छोटा। अनंत पर अगर रहे तो f2 पर वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। रेखीय आवर्धन क्या होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था। रेखीय आवर्धन किसी वस्तु लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई l और वस्तु की लंबाई l हो तो इसके अनुपात के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहा जाता है। रेखीय आवर्धन बटा में होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा में वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की जितनी लंबाई है उसमें डिवाइड कर देंगे इसका वस्तु की लंबाई का, तो रेखीय आवर्धन आ जाएगा। रेखीय आवर्धन, ठीक है। अब पढ़ते हैं साधारण कैमरा। कैमरा पढ़ते हैं ना, कैमरा, कैमरा जो होता है, कैमरा है, कैमरा तरह लेंस की तरह काम करता है। मानव नेत्र तथा दृष्टि, हाँ यार, लेंस द्वारा प्रतिबिंब पर व्यवहारिक उपयोग कैसे होता है? साधारण कैमरा यह एक प्रकाशीय उपकरण है, प्रकाश का एक उपकरण है जिससे किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब प्रकाश की उपस्थिति में बनाया जाता है। ये एक आपके जो कैमरा होता है ना, कैमरा, उस कैमरा में भी क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है, ठीक है। और लेंस की वजह से ही ये सिद्धांत जो होता है, प्रिंसिपल किस पे काम करता है? या उत्तल लेंस के अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। जो साधारण कैमरा के अंदर जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस के अपवर्तन सिद्धांत पे काम करता है। आप जानते हो अपवर्तन रिफ्रैक्शन को कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर से भी लेंस फोकस करता है। उत्तल लेंस की फोकल दूरी, उत्तल लेंस की फोकल दूरी या अधिक दूरी पर से अधिक दूरी पर वस्तु रहने से उसका वास्तविक, उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब उसके पर्दे या फिल्म पर प्राप्त होती है। फिल्म का जो पर्दा होता है ना, फिल्म, फिल्म वगैरह जो देखने जाते हो उसमें देखना
लेंस रहता है छोटा सा ही, लेकिन पर्दा पे देखना तो बड़का पर्दा पे एक बार एकदम जाके ये मारता है, इसको स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, अब फिल्म का जो पर्दा मतलब जो सिनेमा का जो पर्दा होता है वो खुरदरा होता है। क्यों खुरदरा होता है? ताकि प्रकाश वहीं पर जाके चिपक जाए, प्रकाश इधर उधर ना फैले। अगर चिकना रहेगा ना तो फैल जाए। जैसे बॉटल, बताओ ये बॉटल बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, और एगो जो थर्मस वाला बॉटल हुआ रहता है, बाहर का तरफ देखना वो थर्मस रहता है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा कि ये इसका पानी अंदर में गर्म हो जाएगा बहुत जल्दी? इसका पानी क्यों क्यों? इसमें प्रकाश सीधे पड़ रहा है, लेकिन ये जो धारी धारी बनाई गई है ना, इसमें प्रकाश रुक जाएगा, पिछलेगा तो है नहीं। लेकिन जो थोड़ा दामी वाला होता है, मिल्टन वाला, मिल्टन का बॉटल देखो चिकना ऊपर में क्यों रहता है? ताकि प्रकाश उसमें से टकरा के पिछल जाए बेटा, उधर पे रहे ना, फिसला जाए। ठीक है, तो फिसलने का कारण क्या है? क्योंकि वो उसका जो सतह है वह कैसा बनाया गया है? चिकना बनाया गया, और इसका सतह कैसा है? खुरदरा है। तो इसमें से तो प्रकाश जाएगा नहीं, प्रकाश इसके अंदर रह के रुक जाएगा। बोले हमको जाने का मौका कहाँ दिया, इसी में हम जाके रुक जाते हैं, इसलिए पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। समझ में? तो सिनेमा का पर्दा खुरदरा क्यों होता है? ताकि प्रकाश एक जगह पे जाके रुक जाए। समझ में आया? आगे बढ़े, समझ में आया? आगे देखो, आगे देखो बाबू। अब प्रकाश का मानव नेत्र पर दृष्टिकोण कैसे होता है, दृष्टि दोष कैसे होते हैं? आप लोग दृष्टि दोष को पहले ही पढ़ाए थे, हम लोग याद करिए, पढ़ाए थे ना, फर्स्ट चैप्टर में था दृष्टि दोष, आंख के बारे में था, आंख के बारे में पढ़े थे। सफेद वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सफेद वाला हिस्सा, सफेद क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। और अंदर में जो आंख काला कलर का है वो पुतली है, और उसके अंदर एक और काला पाया जाता है, वो पुपिल्स है ना? तो आइरिस, पुपिल्स। साधारण कैमरा का बनावट कैसा होता है? या प्लास्टिक या बैकलाइट का बना आयताकार बॉक्स लाइक बॉक्स होता है। इसके भीतरी दीवार पूरी तरह से काली और वायु रुद्ध होती है, वायु वगैरह नहीं जाता था, और अंदर काला मिलता है। इसी तरीके से हम लोग का आंख के अंदर भी है, आंख के अंदर भी पूरा हिस्सा कैसा है? काला है, और यहाँ से हम लोग प्रकाश देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें सामने की ओर एक छोटा सा उत्तल लेंस होता है, लगा रहता है। पर्दे से लेंस की दूरी को घटा या बढ़ाकर फोकस समायोजित किया जाता है। लेंस के मुख को भी छोटा बड़ा किया जा सकता है, लेंस को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। कभी कभी हम लोग का लेंस देखना है बड़ा हो जाएगा एकदम, आंख ऐसे बड़ा करेंगे लेंस ऐसे चौड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे छोटा करेंगे छोटा हो जाएगा। ठीक है, मानव नेत्र ह्यूमन आई कैसा होता है देखो, इसी तरीके से ये वाला इलाका तुमको कैसा मिलेगा? एकदम ब्लैक मिलेगा, और यहाँ पे आपका रहेगा प्रकाश का दूरी, यहाँ से प्रकाश जाएगा। रेटिना पे क्या बनता है? आपका इमेज बनता है। विट्रस ह्यूमर्स और एक्वस ह्यूमर्स, याद है? विट्रस ह्यूमर्स और एक्वस ह्यूमर्स इसके बीच में रहता है। अगर वो निकाल दिया जाए तो आंख कैसा हो जाएगा? छोटा पतला हो जाएगा, टूट जाएगा आंख। ठीक है, अदर कैसे पचका दे, फुचका के जैसा फोड़ दे, बोला फोड़ देंगे। ठीक है, इसको सिलियरी बॉडी कहते हैं। यहाँ पे सिलियरी मसल्स होते हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं, इसके बीच में ये वाला लेंस होता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस होता है। आंखों में कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। याद रखिए, आंखों में उत्तल लेंस होता है, उत्तल 576 मेगापिक्सल का, 576 576 मेगापिक्सल का होता है। लेंस की जो क्वालिटी मापी जाती है वो मेगापिक्सल में मापी, ठीक है? जैसे ये 50 मेगापिक्सल का कैमरा है ना, 50 मेगापिक्सल। इसी तरह कोनो कोनो में देखता है 122 मेगापिक्सल, देखे हो कभी 122 मेगापिक्सल का कैमरा? है भी नहीं तो कहाँ से होता है? 50-60 तो निकला है, 100 मेगापिक्सल का भी निकला है। हाँ, लेकिन आंख के जैसा कोनो मेगापिक्सल बना पाएगा? ह्यूमन आई, ठीक है, किसके बारे में देखते हैं? ह्यूमन आई। आंखों में कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस। मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। यह लगभग गोलीय होता है। लगभग कैसा होता है? ये गोल। यहाँ से देखो ना, इसे थोड़ा सा हट गया है लगभग, लेकिन क्या है? गोल है। देखो यहाँ पे इस जगह पर है ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला है रेटिना, ये क्या है? रेटिना है। इसको कहते हैं लेंस, ये ब्लाइंड स्पॉट है। और यहाँ पे इंटीरियर पोल है, यहाँ से पोल सीधे जाता है पोस्टीरियर पोल पे। देखो लेंस से तो पार कर जाएगा ना, लेंस से पार कर जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ रोग होता है। जब प्रकाश पूरा रेटिना पे नहीं पहुंच पाएगा तब भी रोग होगा, और प्रकाश रेटिना से दूर चला जाएगा तब भी रोग है। नया प्रकाश किस पे रहना चाहिए? एक रेटिना तक, रेटिना यही ना है, अरे भाई इमेज तो यही ना बनेगा। लेकिन अगर इससे दूर चला जाए तो प्रॉब्लम है ना, और इस तक नहीं पहुंचे तभी तो प्रॉब्लम है।
समझ में आया? नहीं समझ में आया? तुम लोग घर से ट्यूशन के लिए निकले और यहाँ पर आते पहुंच भी नहीं की, उधर से चल गए तो प्रॉब्लम है, ठीक है। और यहाँ पे पहुंच गए और यहाँ से आगे निकल गए, पता नहीं चला, तब भी प्रॉब्लम। सर हम तो गए थे क्लास, लेकिन आपका क्लास मिला ही नहीं, चले गए आगे, ठीक है। और कोई कोई सर हम आपका क्लास ढूंढने गए थे, लेकिन आधे पर से चले आए, तो क्या कर लिया, तब भी प्रॉब्लम। यहाँ पे पहुंचोगे तब ना तुमको सही इमेज दिखाई देगा, तो उसी तरह रेटिना पे जब पहुंचोगे तभी ना सही इमेज बनेगा। और उसी तरह प्रकाश क्या करता है ना, मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में प्रकाश सही तरीके से रेटिना पे नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इमेज नहीं बन पाता, ठीक है। तो उन्हीं को इमेज पहुंचाने के लिए, प्रकाश को पहुंचाने के लिए चश्मे की जरूरत होती है, और वो चश्मा उत्तल लेंस और अवतल लेंस है। आया कुछ? ठीक है। आंखों के रोगों की मानव नेत्र की संरचना देखो, मानव नेत्र की जो संरचना है बाबू बहुत ही जटिल है, बहुत ही जटिल है। ध्यान से देखेंगे, आंख के पूरे गोल को नेत्र गोलक कहते हैं। आंख के पूरे गोले को क्या कहते हैं, नेत्र गोलक। ये कोटर में बंद है, नेत्र कोटर में। देखो ये बाहर वाला जो अखवा है ना, ये आंख नहीं है, अंदर में आंख है इतना बड़ा सा, ठीक है। ये तो नेत्र कोटर है, कोटर मतलब ये कोट में बंद है पूरा, ठीक। श्वेत पटल तो क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं, जो स्क्लेरा है। या आंख के गोले की सबसे बाहरी सफेद मोटी और अपारदर्शी चमड़े की परत होती है, अपारदर्शी चमड़े की परत होती है, जो सफेद वाला हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। देखो बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे, केवल स्क्लेरा। इसमें देखो तो क्या लिखा है फिजिक्स में, स्क्लेरोटिक। बाप रे बाप, कैसा शब्द का उपयोग किया है, कोनो पहचान ही नहीं पाएगा भाई स्क्लेरोटिक क्या है, कभी तो पढ़वे नहीं किए, स्क्लेरोटिक आ गया। सर तो पढ़ाए थे स्क्लेरा। अरे भाई देखो फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो, थोड़ा सा तो हट के रहना चाहिए कि बायोलॉजी घुसा देगा इसी में, ठीक है। श्वेत पटल, तो इसको क्या कहते हैं, स्क्लेरोटिक लेयर कहते हैं। ये कैसा होता है, सफेद होता है, मोटा होता है और अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी मतलब आर पार दिखाई नहीं देगा। जैसे देखो इससे हम लोग आर पार हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा, लेकिन ये क्या होता है, अपारदर्शी। अखवा का अंदर देख पा रहे हो क्या, कौन सा सिस्टम लगा है पूरा। कॉर्निया, श्वेत पटल का अगला कुछ उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है, और प्रकाश इसी भाग से होकर आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है। आपको याद रखिए, नेत्र दान देते समय क्या दान दिया जाता है, कॉर्निया दान दिया जाता है, बताए थे ना। ये क्या होता है, देखो हम लोग के आंखों के ऊपर ना बाबू एगो टेम्परेट ग्लास लगा हुआ है, वो टेम्परेट ग्लास को कॉर्निया कहते हैं। ये जैसे इसके ऊपर टेम्परेट ग्लास लगा है ना, वैसे आंखों के ऊपर भी टेम्परेट ग्लास लगा हुआ है। यहाँ से ब्लेड मार के, तो ब्लेड मार के दिख लेना, बताइबो नहीं करेंगे बात। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, कॉर्निया को अगर निकालने रहता है तो यहाँ पे कोना पे एगो ब्लेड मारते हैं, ब्लेड मार के ये पूरा कॉर्निया निकाल लेते हैं, ऐसे निकाल लेगा, ठीक है जी। नींद आ जा रही है, डॉक्टर कैसे बनेगी, आगे जाके नीट का एग्जाम देना है। श्वेत पटल का अगला कुछ उभरा हुआ भाग पारदर्शी होता है और कॉर्निया कहलाता है। प्रकाश इसी भाग से होकर कहाँ जाता है, आंखों में प्रवेश करता है। कोरॉइड क्या होता है, स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है, आगे आकर यह दो परतों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, बट जाती है। इसके साथ परितारिका जिसको आइरिस कहते हैं, आगे वाली अपारदर्शी सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम को जैसे परत है, डायफ्राम की तरफ परत है जो आइरिस होता है, यह ऐसे फैल जाता है और सिकुड़ भी जाता है। अच्छा, सिलियरी पेशियां क्या होती हैं, पीछे वाली परत जो नेत्र लेंस को पकड़ के रखती हैं। देखो ये है सिलियरी मांसपेशी, ये देखो यह ना मांसपेशी है, भूरे कलर की होती है, ये देखो भूरे कलर की है ना, ये सिलियरी मांसपेशी है। यही सिलियरी मांसपेशी इस लेंस को अवतल लेंस और उत्तल लेंस में बदल देती है। ऐसे अगर इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे अगर इसको फ्लाई करके देखेंगे ना, ऐसे तान के देखेंगे, तो ये जो लेंस है ना वो उत्तल लेंस बदल जाएगा, उत्तल लेंस, सॉरी 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 अवतल लेंस में। और अगर इसको छोड़ देंगे तो उत्तल लेंस हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही लचीला होता है ये लेंस, ठीक है। ये इसके तरह हो जाएगा, इसके तरह, इसके तरह हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे मान लो कि ये उत्तल लेंस रहता, इसको ऐसे चौड़ा कर देंगे तो अवतल लेंस कैसा होता है, पतला होता है ना, ये पतला होता है, ठीक है। जब आपको दूर देखने को रहता है तो आप कैसे करते हो, ऐसे देखते हो ना, आंख कैसा हो जाता है, ऐसे छोटा, ताकि दूर की चीजें कैसे दिखाई दे, बड़ी दिखाई दे,
आप ऐसे देखते हो ना, ए रमेश भैया घुस गइल रे, ऐसिया घुस गइल, ऐसे देखते हैं ना। बोलो, कैसे आंखें फाड़ के देखते हैं। और जब सामने इधर आओ, तो सामने आओ, ऐसे करके आखिया बड़ा करके दिखाता है। जब बड़ा करके दिखाता है तो उसको मान लो कि अब उत्तल लेंस अगर बड़ा करके दिखाता तो उसका चेहरा और बम्बोला टाइप का दिखाता, हाँ सर बोलिए सर क्या बात है, हाँ ऐसे दिखाई देता। ठीक है, तो जो कोई दूर रहता है तो उसका चेहरा साफ साफ दिखाई दे, इसीलिए किस हम लोग अपनी आंखों को सिकोड़ लेते हैं, ऐसे करके देखते हैं केहू है, तब कौन सा लेंस हो जाता है, उत्तल लेंस, ताकि उसका चेहरा कैसा दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। ठीक, अगर किसी को डराने को रहता है, और बाबू खाना खाया है, सर डरा के काहे बोल रहे हैं, तो आखिया क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो बड़ा जब हो जाएगा तो वो अगर सामने आ गया तो आपको और बड़ा दिखाई देगा वो, इसलिए क्या हो जाता है, वो उत्तल लेंस अवतल लेंस हो जाता है, ताकि वो छोटा छोटा दिखाए। ठीक है, इसलिए आंख क्या कर देते हैं, बड़ा। जब आंख बड़ा हो जाएगा तो स्ट्रेच करेगा, और स्ट्रेच करेगा तो ये वाला लेंस कैसा हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। और जब छोड़ देगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। और उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, ये वस्तु को कैसा दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। देखो इतना भी दूर रख रहे तो आपको आराम से दिखाई दे देगा बड़ा होके, इतना दूर रख रहे तो और बड़ा करके दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन इसको देखो, इसको देखो, छोटा दिखा रहा है ना, हम भी आ जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा देखो तो कितना सामने रखे हैं इसको, फिर भी छोटा करके दिखा रहा है ना। देखो इसको इतना सामने रखे हैं लेकिन फिर भी छोटा करके दिखा रहा है, क्या ये वास्तविक दिखा रहा है, यह वास्तविक है ना, ऐसा। समझ में आया। याद रखना, रमेश को बुलाएंगे दूर से, ऐसिया खेतवा में घुस गई तो कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, और जब कोनो मास्टर मान लो कि पेपर चेक कर रहे हैं, ऐसे ही लिखल जलो, हाँ इधर आओ तनी मार पीठी पे, ठीक है, तो कौन सा लेंस। एग्जाम्पल बहुत सारा है, समझ में आया बाबू, एग्जाम्पल बहुत। आगे बढ़े, आइरिस वगैरह तो समझ में आ गया। अच्छा नेत्र लेंस या स्टिफिक लेंस क्या होता है, या जेलेटिन और पारदर्शी और मुलायम पदार्थ से बना होता है, ये उत्तल लेंस होता है, जिसे सिलियरी मांसपेशी लटका कर रखती है इसको। ठीक है, अब इसी लेंस के ऊपर ना सिलियरी मांसपेशी कभी कभी बढ़ जाती है और सामने चला आता है, तो उसको कहते हैं कि क्या हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, बोलता मोतियाबिंद हो गया है। जब ये सिलियरी मांसपेशी ना बढ़ जाता है और लेंस के सामने आता है ना तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो बोलता है कि ये मांसपेशी काट के निकालना पड़ेगा आपका। ठीक है, तो देखना आदमी लोग को काला काला चश्मा पहना देता है ताकि प्रकाश पूरा का पूरा ना जाए, सब ओर से ढका रहता है, इधर से ढका रहता है, इधर साइड से नहीं ढका रहता है। ठीक है, ताकि धूल उल ना जाए, तो आँख खराब हो जाएगा ना, अधर के मल देगा तो फिर सीरियसली गया आंखें ही चल जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं ना कि उसको उसमें जब मतलब किसी को मोतियाबिंद हुआ रहता है तो वो मोतियाबिंद में ना अंदर का जो मांसपेशी है वो मांसपेशी हटाया जाता है। तुम भी लोगों को कोनो को बार बार मोतियाबिंद हो जाता है, नहीं हो जाता है, कभी कभी लिखने को देते हैं सर दिखाई नहीं दे रहा है, बेटा मोतियाबिंद है। देखो पुतली क्या होती है, पुपिल्स, आइरिस के बीच का, सुनो, आइरिस के बीच के जो होल होते हैं, छेद होते हैं, वो पुतली कहलाती है। या आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ज्यादा प्रकाश हो जाएगा, ज्यादा प्रकाश हो जाएगा। देखो हम लोग की आंख की एक खराबी है ना कि प्रकाश को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, ले बेटा लाओ लाओ जितना प्रकाश लाना है लाओ, ठीक है, और जब बारी आती है उसको हटाने की तो जल्दी नहीं हटता है। यही थोड़ी सी आंख की हम लोग की खराबी है। इसीलिए जब आप मान लो पतंग उतंग कोई उड़ाता है, बहुत बढ़िया से पतंग उड़ाता है, तो वो पूरा का पूरा प्रकाश ले लेता है अपने अंदर। ठीक है, और जब सीढ़ी से नीचे उतरने को रहता है, अरे बाप रे अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा ना भाई, काहे, ठीक है, अंधा बन जाता है, सही आंख होने के चलते भी अंधेरा बन जाता है। ठीक है, और उसी पे कौन बोल दे का अनर हो गया है, सीढ़ी नहीं दिखाई दे रहा है, तुम उतर के देखना तनी, ठीक है, पूरा अंधा अंधा लगता है। तो वही क्या करता है, प्रकाश को ले जाने और ले आने के लिए ये क्या है, प्रतिबद्ध है, कौन, पुतली। तो ये देखो अंधेरे में स्वतः फैल जाता है, या पुतली जो है अंधेरे में स्वतः फैल जाती है, और तेज रोशनी में स्वतः क्या जाती है, सिकुड़ जाती है। तेज रोशनी होगा ना तो अपने आप देखना आंख ऐसे सिकुड़ जाएगा, बाप रे बाप इतना तेज जलावल जलाओ, ठीक है। और जब ये जानती है ये सर कैसे
कदाई कहीं की। तेज रोशनी में क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। अचानक से हम ये फ्लैश लाइट जला दें, अरे कोई कोई नहीं ऐसे ऐसे हिलाता है तो जल जाता है। क्या इसमें कुछ ये करना पड़ेगा था? तुम ही लोग तो जानता है, हम तो खाली खरीद लिए हैं, तो हमको पता नहीं कि कैसे जलता है सब। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो देखो, सीखना पड़ेगा ये सब। इसमें जानते हो इतना सिस्टम दिया है ना, ये Vivo V60 में इतना सिस्टम दिया है। कैमरा का तो 50 को सिस्टम दिया है कि कैमरा से फोटो कैसे लिया जाता है, ऐसे लो, मतलब उसको ना पूरा DSLR टाइप का कर दे रहा है। और उसमें से देख के सीख रहे हैं तो क्या कोनो का पिछला भूल जा रहे हैं तो अगला याद ही नहीं रह रहा है। पिछला अगर याद रह रहा है तो अगला भूल जा रहे हैं। उसमें ना एगो प्रो सिस्टम है, प्रो, अगर वो प्रो वाला सिस्टम है, अगर उससे कोई फोटो ले रहा है तो उसमें जूम करके ना वही वाला चीज खाली दिखा रहा है, बगल अगल बगल का ब्लर कर दे रहा है। और जब दूसरे तरफ घुमा रहे हैं तो उसके बोल रहा है दूसरा सिस्टम लगाइए इसमें। बकवास, तो खाली आने जाने के लिए फोन सही है। PDF के लिए सही है ये। दृष्टि वाला देखो, उससे अच्छा तो वो ठीक था सैमसंग वाला, है ना। हेलो हेलो, हाँ सब ठीक ठाक है, हाँ ठीक है। ठीक है, सैमसंग वाला नहीं बोला, ये हमारा सैमसंग का नंबर है, इसमें लेके हमको फोन करना। ठीक है, बोलता है ना 150 रुपया देगा। दृष्टि पटल या रेटिना क्या होता है, देखो नेत्र गोलक की सबसे भीतरी प्रकाश सुग्राही होती है और यहाँ वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है, याद रखना। ए बाबू रेटिना देखो, बात नहीं, रेटिना जो होता है, जो हमारे पास वस्तु है ये आपके रेटिना पे बन रही है। कैसे बन रही है, कैसा बन रहा है, उल्टा की सीधा, उल्टा बन रहा है। हमारा ब्रेन उसको सीधा करके दिखा रहा है, क्या है, उल्टा बन रहा है ये, समझ में आ गया नहीं आया? और उल्टा क्या बनता है, वास्तविक ना बनता है। तो अगर हम इसको, अगर भगवान क्या कर देते, दे देते उत्तल अवतल लेंस, तो ये कैसा बनाता, हमेशा बेटा उल्टे बनाता। सर आप तो उल्टे पढ़ा रहे हैं, आप वास्तविक नहीं। हम ये मोमबत्ती को मोमबत्ती, हरा मोमबत्ती नहीं लाल मोमबत्ती बोलेंगे, ये ना बोलेंगे। अरे भाई देखो, अभी ये क्या बन रहा है, अभी हम लोग के रेटिना पे उल्टा बन रहा है, लेकिन दिमाग क्या दिखा रहा है, सीधा करके दिखा, तभी ना इसको हम लोग सीधा बोल रहे हैं। लेकिन अगर इसे उल्टा रखे, अगर उल्टा रखे तो दिमाग क्या करेगा, और उल्टा करके दिखाएगा। नहीं सर ये तो सीधा है, अभी कैसा दिखा, अभी ना बोलोगे आप उल्टा है, हाँ इसको क्या बोलोगे ऐसे सीधा। तो ये सीधा लेकिन है, लेकिन हमारे रेटिना पे कैसा बन रहा है, उल्टा, तब ब्रेन उसको दिखा रहा है सीधा करके, समझ में आया। लेकिन अगर रेटिना पे बनता उल्टा तब ब्रेन कैसे दिखाता, लेकिन रेटिना पे ऐसे ही बनता तब ब्रेन वो दिखाता वैसे ही। ठीक है, उल्टा बन रहा है तब ना सीधा करके दिखा रहा है, नहीं करती तुम। अभी तुम लोग कैसे बैठे हो, अरे बेटा गर्दन बच गया, ऐसे बैठो उल्टा, क्या ऐसे सब कोई, हम भी उल्टे पढ़ा रहे हैं, हमको लिखना चाहिए ऐसे ही, उर्दू लिखना चाहिए। ठीक है, प्रकाश देखो, प्रकाश स्नायु या दृक तंत्रिकाएं जो होती है, रेटिना पर जब प्रकाश पड़ता है तो उत्पन्न संवेदना को यह तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिसे हमें देखने का आभास होता है, ये मस्तिष्क तक पहुंचने के पश्चात। अच्छा, नेत्र द्रव्य क्या होता है, फ्लूइड्स आपको बताए थे, एक्वस ह्यूमर्स और विट्रस ह्यूमर्स। जलीय द्रव्य जो होता है या नेत्रोद कहते हैं, या कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में नमकीन द्रव्य होता है। देख लो, कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में, और ये होता है लेंस और रेटिना के बीच में। याद रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्छाव द्रव्य जो हम लोग की रक्षा करता है, आंख का रक्षा करता है, वो कौन है, लेंस और रेटिना के बीच, जिसका नाम है विट्रस ह्यूमर्स। ज्यादा पढ़ लिया है, विट्रस ह्यूमर्स ये लेंस और रेटिना के बीच में, और वैक्वस ह्यूमर्स कॉर्निया और नेत्र के लेंस के बीच में। याद रहेगा, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर्स, और विट्रस ह्यूमर्स लेंस और रेटिना के बीच में। पहले ए आएगा उसके बाद भी आता है, याद रखना। तो पहले ए कहां से जाएंगे, प्रकाश कहां से एंट्री करेगा, कॉर्निया से लेंस तक करेगा, लेंस से फिर रेटिना तक करेगा। ऐसे ही ना करेगा कि पहले रेटिना से जाएगा बाहर, नहीं, प्रकाश एंट्री होता है कहां से, कॉर्निया से, फिर कहां तक जाता है, लेंस से। लेंस उसको क्या करता है, लेंस के अंदर जो पुपिल है वो प्रकाश को सिकोड़ता है,
या तो उसको फैलाता है। समझ में आ गया? इसकी वजह से। और दूसरा देखो, देखने की क्रिया और सामंजस्य स्थापना क्या होता है? आंख एक फोटो कैमरा की तरह काम करती है। आइरिस की मदद से प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है और रेटिना पर स्पर्श प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे मान लो आप केवल इसको देखो, केवल हम बोल रहे खाली इसको देखना, हमको नहीं, इसको देखो खाली, केवल इस पे ध्यान केंद्रित करो, केवल इस पे। और थोड़ा सा अभी हम जो बता रहे हैं वो करना, ध्यान केंद्रित करो केवल इस पे। और अगल बगल की चीजें देखो, थोड़ा धुंधला दिखाई देता हो रहा है कि नहीं सबका? अगर नहीं हो रहा तो उसका आंख आंख नहीं है भाई, उसका आंख बम्बोला है। हो रहा है ऐसा? हम अगर इस पे ध्यान, सब कोई अपना एक हाथ ऐसे अंगुली निकालो, सब कोई निकालो, और अंगुली के एकदम पूरा जो ये वाला नाखून है ना, नाखून को देखो। इसको देखोगे तो ये साफ साफ दिखाई देगा एकदम। सबको इस पे कवर करोगे ना तो अगल बगल के सब चीजें कैसी दिखाई देगी? धुंधली। अब आप थोड़ा सा, आप सुनो, आप थोड़ा सा अगल बगल के सारा देखो, ये वाला हिस्सा कैसा दिखाई दे? अरे गर्दन घुमाना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। अगर इस पे ध्यान फोकस करोगे, इस पे फोकस करोगे, देखो यही फोकस है, इस पे अगर फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा सब अगल बगल धुंधला। और जब अगल बगल देखोगे तो ये वाला हो जाएगा धुंधला। ठीक है, अगल बगल साफ हो जाएगा, उस पे फोकस ज्यादा मिल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। समझ में आया? वही कैमरा, एक कैमरा में कैसे होता है, जैसे अगर कोई एगो खाली लगाना है इधर पे, खाली एगो आते हैं आप, तो दिखाते हैं 28। देखो अगल बगल धुंधला हो गया कि नहीं हो गया? देखो केवल इसी पे क्या किया है, इस पे देखो फोकस किया, देखो अभी इस पे देखो धुंधला हो गया है, और अगल बगल देखो साफ हो गया है। हो गया ना? अभी देखो इस पे फोकस करते हैं। हो रे बाबू, ये देखो, इस पे आप फोकस हुआ तो अगल बगल क्या हो गया? धुंधला हो गया ना? तो इसी को कहते हैं फोकस। ठीक है, हमारा आंख भी इसी तरह से काम करता है। ये वाला फोकस हुआ, अगल बगल धुंधला हो गया, और अगल बगल देखते हैं, देखो ये आप धुंधला हो गया, और अगल बगल देखो साफ हो गया। दिखाई दे रहा है? तुम लोग वीडियो में आगे वायरल हो गए तुम लोग। हाँ, अच्छा देखो तो, एंगल थोड़ा सा इसे कर दे तो, कितना एंगल इसमें देखो। जो बोले थे थीटा पे अगर एंगल चेंज करोगे तो 2 थीटा हो जाएगा, बताए थे ना? देखो एंगल और टेढ़ा दिखाई दे रहा है, एंगल थोड़ा सा भी टेढ़ा हुआ तो 2 थीटा पे दिखाई देगा एंगल। ठीक है, समझ में आया? अब कैसे पढ़ाए रे? समझ में आ गया ना? वस्तु चाहे दूर हो या नजदीक, उसे साफ साफ देखने के लिए आंख अपने लेंस के फोकस दूरी को बदल लेती है, साफ साफ देखने के लिए। यह बदलाव सिलियरी मांसपेशी के तनाव के कारण हो जाता है। सिलियरी में मांसपेशी जब घटती बढ़ती है तभी हम लोग को फोकस ठीक से बनता है। जैसे अभी हम आपको चारों तरफ से देख रहे हैं, ऐसे इधर से देख रहे हैं, तो हमको आप लोग पूरा दिखाई दे रहे हो एकदम, लेकिन अगर किसी एक पे फोकस करें ना तो अगल बगल क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आंख की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। सीमा की रेखा क्या होती है? देखो देखने की सीमा क्या होती है? सामान्य आंख अनंत इन्फिनाइट से लेकर कहां तक देख सकती है? 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट रूप से एकदम 25 सेंटीमीटर तक एकदम साफ साफ दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई नहीं देता। मानव नेत्र के दोष कौन कौन से होते हैं? एक होता है निकट दृष्टि दोष, आपको बताए थे, याद करिए, मायोपिया। मायोपिया जो होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं। तो आपको बताए थे, याद करिए, 2:3 और 3:4, रोग से बड़ा उसका उपचार, है ना? तो अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसका उपचार क्या होगा? बड़ा, तो अवतल दर्पण की जरूरत पड़ेगी। निकट में 3 को है ना, तो शब्द है निकट में, तो इसके लिए क्या लगेगा बाबू? फॉर्मूला 3:कितना? 4। अब 4 में कौन आता है? अवतल आता है।
4 में आता है अवतल, 4 में आता है अवतल। और बताओ 2:2 कितना 3, तो 2 में आता है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष से बड़ा कौन हो जाएगा उत्तल, यानी कि दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज होता है ताकि वस्तु बड़ा बड़ा करके दिखाई दे। और निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, तो इसके लिए निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल दर्पण की अवतल दर्पण बोल रहे हैं, लेंस की जरूरत होती है ना लेंस में। तो बताइए इस दोष में पीड़ित आंख में पास की वस्तु को साफ साफ देख लेती है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती है। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस का अत्यधिक मोटा हो जाना जिससे लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना तक पहुंचता ही नहीं है। ध्यान से है बबनी, इधर देख, रेटिना के पास पहुंचा है क्या ये प्रतिबिंब? तो ये वस्तु देख रहा है, ये वस्तु देखने के बाद क्या रेटिना तक पहुंचा है? नहीं पहुंचा है। अगर रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगा तो वो क्या प्रकाश उसका बनेगा, उसका इमेज बनेगा? नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए वो क्या कहलाता है? मायोपिया। अगर प्रकाश रेटिना और ये लेंस के बीच तक ही रह पाए, इमेज अगर रेटिना तक नहीं पहुंच पाया तो मायोपिया, और अगर इमेज रेटिना के पार चला गया तो हाइपरमेट्रोपिया। समझ में आया? रेटिना तक इमेज नहीं पहुंच पाया तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, और रेटिना के बाहर चला गया तो हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, समझ में आया? देखो इसमें प्रकाश क्या होता है, इसमें इमेज क्या होता है, दूर चला जाता है। देखो यहां से यहां रेटिना का पार कर गया कि नहीं, इसका फोकल पॉइंट यहां पर है, जबकि फोकल पॉइंट कहां रहना चाहिए, यहां पर एकदम बीच में, यहां पर ना रहना चाहिए। देखो यहां पे फोकस पॉइंट होना चाहिए, ये आपका फोकल पॉइंट होना चाहिए, तब रेटिना पे क्या बनेगा? नॉर्मल आई में यही ना, नॉर्मल विजन में तो यही बनता है। लेकिन अगर हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर पायरोपिया है, हाँ हाइपरोपिया है, तो ये क्या कर जाएगा? पार चला जाएगा। ठीक है, तो किसकी जरूरत होती है इसमें? ये किसके लिए है? दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि में तो दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता। तो निकट के लिए ना हमको चश्मा बनवाना पड़ेगा। समझ में आया? दूर का तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो दूर का बना लेंगे ताकि और साफ साफ दिखाई दे। वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, निकट का नहीं दिखाई देता है, इसलिए किसकी जरूरत होती है? अवतल लेंस की दिक्कत। समझ में आया? आप लोग एक बात याद रखना, क्वेश्चन पक्का आएगा, पक्का आएगा। हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया और मायोपिया। ठीक है, और दुई फोकल लेंथ में ना दूरे का दिखाई देता है ना बेटा पासे का दिखाई देता है, तो उसके लिए दोनों चश्मा बनाना पड़ता है। ठीक है, तो देखना एगो चश्मा बनाएगा और नीचे में थोड़ा पावर दे देगा और अगल बगल में पावर नहीं देगा। ठीक है, समझ आया? अरे नहीं, कोई कोई मास्टर होता है, देखना मास्टर वालों को देखना, यहाँ नीचे के साइड में भी देखना ऐसे पावर दे देगा यहाँ पर। तो जब जब मान लो कि सामने देखना, अब उत्तल लेंस में किसकी जरूरत होती है? उत्तल लेंस में किसकी जरूरत होगी? उत्तल लेंस में क्या होता है? उत्तल लेंस में किस समय लगाया जाता है? निकट दृष्टि दोष में कि दूर दृष्टि दोष में? दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस की जरूरत होती है। तो दूर दृष्टि दोष में तो दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई देता। तो देखना पास बुलाकर उसको ऐसे देख। ठीक है, और जब निकट दृष्टि दोष होगा तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, तो निकट दृष्टि दोष में देखा निकट का दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है। तो उसको ऐसे करके यहाँ आखिया रख के, क्या हुआ रे? हाँ ऐसे नहीं, यहाँ पे रख के देखना, नाक पे रख लेते हैं। सर आप चश्मा से देखिए ना, चश्मा कहाँ लगाए हैं? तब फिर क्या हुआ? आए होमवर्क नहीं किया है? तब फिर ऐसे उठा, हाँ तू ही बचवा है। ये ऐसे तुम्हारे पापा जी दिखाई दे रहे थे, ऐसे तुम दिखाई दे रहा है, वाह। ठीक है, तो उसके दो दो को होते हैं दो दो आंख दो दो को होता है, उसको दिखता है, वो तो दूरों का नहीं देख पाता है, पासों का नहीं देख पाता है। तो उनको उसके लिए दुई फोकल लेंथ की जरूरत होती है। ठीक है, समझ में आया? दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि, कोई दिक्कत? एनीवन? समझ में आ गया? इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग को बता देंगे विव गियोर, वही लास्ट क्लास रहेगा, बस खत्म हो जाएगा। विव गियोर, ठीक है,
विबग्योर, जिसमें स्कैटरिंग होता है। तो 3 चीजें पढ़े ना आप, 3 चीजें जानने को मिला, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में कौन सा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, एक लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, हाइपरमेट्रोपिया, मेट्रोपिया, मायोपिया सब बता दिए। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक खाली बच गया, स्कैटरिंग। अब क्या होगा, स्कैटरिंग होगा। प्रकाश टकरा के वापस चला आया, प्रकाश पार चला गया, अब क्या होगा, प्रकाश फैलेगा। ठीक है, एगो तो प्रकाश टकरा के वापस चला गया किसमें, दर्पण में, एगो प्रकाश चला गया किसमें, लेंस में, अब प्रकाश क्या होगा, टकरा के बिखर जाएगा, तो उसको स्कैटरिंग कहें। ठीक है, स्कैटरिंग के वजह से सूरज जो होता है वो 2 मिनट पहले उगा हुआ दिखाई देता है, रोशनी पहले ही आ जाती है, और सूरज डूबने के बाद भी वायुमंडल में थोड़ा देर के लिए प्रकाश क्या रहता है। यही क्या होता है, स्कैटरिंग पावर कहता है, प्रकीर्णन। समझ में आ गया? आगे बढ़े? नहीं, आगे नहीं बढ़ते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, डबल डबल जय हिंद।